हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन अ मेटल व्हेन photons of energy 4 electron volt fall on the surface of a metal, the ejected photo electrons have maximum energy in electron volt and de Broglie wavelength lambda a. When the same photons fall on the surface of another metal B, the maximum energy of the ejected photoelectrons is Tb equals to Ta minus 1.5 electron volt. If the de Broglie wavelength of these photoelectrons is lambda b equals to 2 lambda a, then the work function of the metal is। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस पे, इस मेटल सरफेस का नाम है मान लीजिए कि ए। ओके, और इस पर एक फोटोन्स आ रहा है, फोटोन्स इस पे आ रहा है और इस फोटोन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इनकी। ओके, नाउ यहाँ पर जब मेटल ए पर आकर के ये फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि के मैक्स, उसकी वैल्यू दी हुई है टी ए। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू है लेमडा ए। ये सारे कंडीशन गिवन है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हेन दी सेम फोटोन्स, जब ये सारे सेम फोटोन्स जो है वो एक दूसरे मेटल पे जिसका नाम है बी, इस पे आते हैं, इस सेम मेटल पे आते हैं, तो इस सेम मेटल पे जब ये फोटोन्स वापस से आते हैं, ठीक है, तो एनर्जी तो सेम रहेगी, इनकी एनर्जी तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वो है टीबी। और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो टीबी है ये इक्वल है किसके, तो ये आपका इक्वल है टी ए माइनस 1.5 के। ओके, टी ए माइनस 1.5। ओके, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लेमडा बी, वो इक्वल है आपका 2 लेमडा ए के। ये भी गिवन है। अब हमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वर्क फंक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट की द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कुछ वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा और कुछ उनको काइनेटिक एनर्जी देने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वर्क फंक्शन इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, देखिए ई का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता है, ए और बी दोनों के लिए हमारा सेम है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हमें अगर पता रहे तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन जो है कर लेंगे। सो देखते हैं हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए कि आपको टी ए और टी बी में एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका भी एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं दैट कि आपका एक फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के, रूट अंडर 2m के। अब ये लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के। लेमडा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास है और के है काइनेटिक एनर्जी। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट और मास ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लेमडा है, लेमडा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√के, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं दैट की लेमडा ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 1/के और लेमडा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√के बी। अब इसको डिवाइड करिए आप, तो देखिए लेमडा ए अपॉन लेमडा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर के बी अपॉन के ए, है ना, के बी अपॉन के ए। अब हमें के बी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, के बी। तो के बी कैसे निकालेंगे, देखिए लेमडा ए बाई लेमडा बी का रेशियो कितना होगा,
यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेमडा ए अपॉन लेमडा बी का रेशियो जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू आपका जो ये रूट अंडर के बी अपॉन के ए है, वहां पर आप क्या करिए कि के बी तो रहने दीजिए, है ना, के बी गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, टी बी, और के ए कितना गिवन है, तो देखिए के ए जो है ना, इस वाले इक्वेशन से आप के ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टी ए है, टी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी बी प्लस 1.5, टी बी प्लस 1.5। अब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो जब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू टी बी अपॉन टी बी प्लस 1.5। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 TB प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.5 इक्वल्स टू 4 TB। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 TB इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ से आपको मिलेगा TB इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया और टोटल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आपको ई पता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बी के लिए जो है 0.5, तो वर्क फंक्शन तो आ गया। सो वर्क फंक्शन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये आपको दे देगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आई होप दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू।